सोल्यूशन विद सईद। एंड आज जो हम लोग का है, जैसे मैंने दिया था बहुत सारे सवाल के साथ मैंने अपना थंबनेल पे दिया है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूमरेशन सिस्टम में डिजिट क्या है। डिजिट की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, और इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश लेटर्स को जानना जरूरी है। इंग्लिश लेटर्स यानी ए बी सी डी वगैरह जो पढ़ते हैं, और हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें क ख ग, ठीक है। और हम लोग जो उर्दू पढ़ते हैं उसमें अलिफ बे पे या कुछ भी, बांग्ला में भी क ख ग होता है, उर्दू में अलिफ बे पे। जैसे इंग्लिश हिंदी उर्दू के लिए ये सब लेटर्स होना जरूरी है, उसके बगैर वो जुबान अधूरा है। वैसे ही मैथ्स में डिजिट के बगैर मैथ्स का कोई अपना स्थिर नहीं है, अपना कोई पहचान नहीं है। तो डिजिट क्या होता है? तो डिजिट जो होता है कोई भी नंबर सिस्टम जो बनाते हैं, कोई भी नंबर जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, जिसको पढ़ेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 23,456। तो इसको भी बनाने के लिए डिजिट की जरूरत पड़ा। तो डिजिट जो है मैथमेटिक्स में जो डिजिट होता है वो डिजिट लगभग जो होते हैं उस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये सब के सब डिजिट हैं। इन तमाम डिजिट की मदद से हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर सवाल है कि डिजिट जो है, डिजिट का किसी भी नंबर में 2 वैल्यू होता है। तो यानी एवरी डिजिट हैज 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू होता है। तो एक होता है हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू और दूसरा होता है फेज वैल्यू। एक होता है प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है फेज वैल्यू। तो ये फेज वैल्यू जो है बच्चा वाला काम है। बच्चा वाला काम क्या है कि फेज वैल्यू में इस नंबर में जैसे बात करूं, मेरे पास मान लीजिए 56 है। 56 में अगर मैं बोलूं कि 6 का फेज वैल्यू क्या है, तो 6 का फेज वैल्यू यानी फेज वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। तो यहाँ क्या है फेज वैल्यू ऑफ 6 इन 56 इस कितना होगा 6 होगा। नहीं 6 का फेज वैल्यू 6 है, 6 का फेज वैल्यू 6, फेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 5 का फेज वैल्यू 5 ही है, यानी फेज वैल्यू ऑफ 5 इन 56 इज 5, यानी फेज वैल्यू सेम टू सेम, जो शकल है वही। अब किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर में आप देखेंगे तो समझ में आपको आ रही है 6 का फेज वैल्यू 6 ही है, 5 का फेज वैल्यू 5 है, जो भी होगा वही होगा, मतलब फेज वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है प्लेस के एतबार से। आप अगर इस नंबर में देखें जो मैं लिखा हुआ हूँ, इसमें अगर आप देखेंगे फेज वैल्यू यानी एफ भी, फेज वैल्यू क्या होगा, 6 का फेज वैल्यू 6 होगा, 5 का फेज वैल्यू 5 होगा, 4 का फेज वैल्यू 4, 3 का 3 एंड 2 का 2। इन सब का फेज वैल्यू जो जैसा नंबर है, जैसा डिजिट है, वही उसका फेज वैल्यू होगा। लेकिन झमेला यहाँ पर है क्या, प्लेस वैल्यू पर। फेस माना चेहरा, जो चेहरा है जो दिख रहा है वही उसका हकीकत है, वही चीज है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे हर लोगों का चेहरा कुछ और होता है, प्लेस कुछ और होता है, मुकाम हर एक एतबार से, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, समाज में, पॉलिटिक्स में। उसी तरह से नंबर्स में भी प्लेस वैल्यू है। तो आप अगर नंबर में प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो नंबर्स का प्लेस वैल्यू होता है उसको कहते हैं यूनिट प्लेस, इसको यूनिट प्लेस कहते हैं, पहला यूनिट प्लेस होता है। दूसरा आपका होता है टेंस प्लेस, दूसरा होता है टेंस प्लेस। तीसरा आपका होता है 100 प्लेस, इन्हें शोर कर देते हैं 100 प्लेस एच, और दूसरा होता है 1000 प्लेस टी एच। चौथा होता है 10,000 प्लेस। तो हर एक नंबर का होता है, इसको हम बोलते हैं उर्दू में इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, उसी तरह से है। तो आप अगर देखें तो आप अगर 56 को देखें तो 56 में जो 5 है, ये 5 है पर दाही की जगह में, तो इसको गुना करेंगे 10 से, कि यूनिट में 1 और दाही में ये 5 है, तो उसके बाद जो जगह ये दाही में है तो इसको 10 से गुना करेंगे यानी 6। इसका मतलब जो दाही में है वो 10 से गुना होगा, और जो इकाई में है वो 1 से गुना होगा। इसका मतलब कि इस 6 का जो प्लेस वैल्यू है, इस 6 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 6 ही होगा। लेकिन इस 5 का हम प्लेस वैल्यू बोलें, क्योंकि दाई के प्लेस में है इसलिए इसको गुना करना 5 × 10, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा 50। यानी हम लोग बोलेंगे कि इस 5 का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, 5 इन 56 में, तो कितना उसका 50 क्यों हुआ, चूंकि ये आपका यूनिट टेंस प्लेस में, तो 10 से गुना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सबका हम निकालेंगे। आप देखिए फटाफट एक वीडियो, मतलब एक छोटा सा मिसाल में आप समझ जाएंगे कि फेज वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या है। फेज वैल्यू जो दिख रहा है वही है, प्लेस वैल्यू जो आपको प्लेस के एतबार से, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस,
1000 प्लेस, 3000 प्लेस, तो 6 का प्लेस वैल्यू जो होगा 6 होगा। ओके, हम लोग प्लेस वैल्यू पीवी पहले लिखे थे फेस वैल्यू। और 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 टेंस की जगह 5, ये टेंस की जगह में, तो इसके बाद एक नंबर है तो एक जीरो दे दो, इजी। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 लिखो, उसके बाद 2 नंबर 2 डिजिट बाकी है तो यहाँ पर 0 यानी 100 प्लेस में है। 3 का प्लेस वैल्यू 3 लिखिए, 3 के 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 तो 0 दे दीजिए आप, वेरी इजी। आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि यूनिट प्लेस में, 10 प्लेस में, 100 प्लेस में। चौथा ये जो दोनों है ये 2 कौन प्लेस में है, तो 2 के बाद कितना नंबर, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो ले दो, ठीक है। तो ये है यूनिट प्लेस में, तो 6 इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, इसका 50, इसका 400, इसका 3000, इसका आप देख सकते हैं 20000। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालेंगे उसके बाद कितना जीरो लगेगा, उसके बाद आने वाला डिजिट को गिनिए। अगर 3 का वो प्लेस वैल्यू निकालो तो 3 को लिखे, उसका 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए। और ये क्यों लगा, तो यहाँ बात है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इन 1000 प्लेस में है। यूनिट प्लेस 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, 100 प्लेस, और यहाँ पर हुआ 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में इसलिए इसको 1000 से गुना किया, ठीक है। ये हुआ प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, ठीक। और एक बात देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू कहाँ मतलब सेम होता है, यानी प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू किसी भी नंबर का किस प्लेस में वो सेम होगा। तो याद रखिएगा कि देखिए हम लोग जब नंबर न्यूमरेशन को और जब आगे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये 0 होता है, ये आपका 10 प्लेस होता है, ये आपका 100 प्लेस होता है, ये आपका 1000 प्लेस होता है, TH, और एक आपका 10,000 प्लेस होता है। तो ये जो किसी भी नंबर का जो वंस प्लेस होता है, जो यूनिट प्लेस होता है, वंस प्लेस को या यूनिट प्लेस को, ये जो यूनिट प्लेस को या वंस प्लेस, तो ये जो यूनिट प्लेस होता है, इस यूनिट प्लेस में जो भी नंबर होता है उस नंबर का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होता है। यानी मैं एक मिसाल दूं आपको, जैसे 3 5 6 2, तो अगर आप इस 2 का देखेंगे, 2 इस 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, इस 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, और 2 की इकाई प्लेस में है तो इस 2 का आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस 2 का प्लेस वैल्यू भी आपका 2 ही होगा। इसका मतलब किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस होता है, यानी जो इकाई वंस प्लेस होता है, इसको वंस प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस में जो भी नंबर होगा उस नंबर का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू सेम होता है। तो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू बराबर होता है एट द वंस प्लेस और द वंस प्लेस, किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट के नंबर के वंस प्लेस पे प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू सेम होता है, ठीक है, फेज वैल्यू सेम होता है, ठीक। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और आपको एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं करूंगा अभी, जो थंबनेल में दिया हुआ है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, अभी सारा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। तो सवाल जो आपका है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर पॉसिबल, उसी तरह से हाउ मेनी 3 डिजिट आर पॉसिबल, बड़ा ही बच्चा वाला काम है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं छोटा सा आपको फटाफट बता देता हूँ कि देखिए वंस प्लेस जो होता है, सॉरी 1 डिजिट नंबर जो होता है, 1 डिजिट नंबर आप देखेंगे तो 1 डिजिट नंबर शुरू होता है आपका 1 से, 1 2 3 4 जाकर कहाँ तक 9 तक। तो 1 डिजिट नंबर में सबसे छोटा जो 1 डिजिट नंबर वो कौन है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, वो आपका होगा 1। और 1 डिजिट सबसे बड़ा कौन होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर पर 9 होगा। उस तरह हम लोग अगर 2 डिजिट में आएंगे, दूसरा 2 डिजिट में अगर हम आएंगे तो 2 डिजिट जो शुरू होता है तो शुरुआत होगा 10 से, 11 10 11 12 13 जाएगा कहाँ तक 99 तक। जो 99 का जैसे हम 1 लगाएंगे तो जहाँ 100, और 100 में क्या होगा 3 डिजिट, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है, शुरुआत 10 से हुआ, खत्म हुआ 99, तो 2 डिजिट शुरुआत हुआ 99 से 10 से, तो ये हुआ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। उस तरह से हम लोग 3 डिजिट में आएंगे, 3 डिजिट में अगर हम आएंगे तो 3 डिजिट में आप देख पाएंगे, 3 डिजिट में आप कह पाएंगे कि 3 डिजिट में शुरुआत होगा 100 से और खत्म होगा 999 तक। उस तरह से 4 डिजिट में अगर आएंगे तो 4 डिजिट में बस सीक्वेंस बन गया है, 4 डिजिट शुरू होगा आपका क्या कहता है इधर 1000 से और खत्म का होगा 9999 तक। 5 डिजिट 6 डिजिट इस तरह से बना पाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे ग्रेटेस्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, अक्सर देता है आपको सवाल ऐसे देता है आपका कि फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर।
यानी सवाल आपको ऐसे देगा कि फाइंड द सम निकालिए 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, इसको दोनों सम जोड़ना है। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग देखिए तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपका होता है 999, ठीक है। इसमें जोड़ना है किसको? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट कहाँ पर? 2 डिजिट यहाँ पर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? एक तो ग्रेटेस्ट है 99, स्मॉलेस्ट 10 है। इन दोनों को जोड़ के रिजल्ट निकालना। तो कितना आएगा? 9 का 9, 9 है 10 का 0 हासिल 1 और ये 9 1 10, कितना हो गया? 1009। तो आपका अगर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मालूम नहीं तो आप सम भी नहीं कर पाएंगे, सम सब्ट्रैक्ट ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सवाल बनेंगे, हम लोग कभी फिर और क्लास लेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन जो आपको सिखाना हमको है, मकसद है, उस पर चलते हैं हम लोग हैं। तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हर डिजिट का आपको मालूम होना चाहिए। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जितना आप जानेंगे उतना फिर फायदा होगा। लेकिन जनरली 1 to 5 6 तक को पता होना चाहिए, ठीक है। जो आखिरी क्वेश्चन है मेरे हाथ में, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछा है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी, जो सवाल है कि हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट numbers, how many 2 digits numbers are possible, are possible, ठीक है। मतलब 2 डिजिट का नंबर कितना पॉसिबल है, तो उसका सॉल्यूशन करने में बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है, ठीक है। उसका 3 डिजिट का भी पैसा आपका आएगा, 4 डिजिट का भी आएगा, ठीक है। तो इसको जो बनाना है, इसको करेंगे क्या कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल। तो जिसका बनाना है कि 2 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, तो आप ये देखिए 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आप बताइए। तो उस नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर माइनस जिस नंबर का निकालना है उसका यहाँ निकालना है, 2 डिजिट का यहाँ निकालना है। 2 डिजिट का यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिखना है और 2 डिजिट से जो छोटा है उसका यहाँ पर लिखना है, उसका भी ग्रेटेस्ट में माइनस करना है, उसका भी ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस करना है। ग्रेटेस्ट नंबर किसका? यहाँ 2 डिजिट है तो हम यहाँ लेंगे 1 डिजिट, यहाँ लेंगे 1 डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग निकाल रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो हम लोग 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और उसे माइनस करेंगे 2 डिजिट से छुटका 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को। तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 99 माइनस, और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होता है? 9। तो 99 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90, यानी 90 नंबर पॉसिबल है, यानी 2 डिजिट का आप 90 नंबर बना सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन आपको दूं मैं कि सवाल वही लगा कि हाउ मेनी 2 की जैसे 3 कर देंगे, तो 3 डिजिट कितना बना सकते हैं हम लोग, कितना 3 डिजिट पॉसिबल है। तो हम लोग 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे और 3 डिजिट के बाद देंगे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो वहाँ 1, जिसका निकालना उसको यहाँ लिखो, उससे कम वाला यहाँ लिखो, नहीं दोनों का ग्रेटेस्ट को माइनस करना है। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट होता है, हम जानते हैं कि 99 होता है, माइनस हमको माइनस करना है 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का 99, आप अगर दोनों माइनस करेंगे कितना आएगा? ये आपका 900, कितना आएगा? 900। उसी तरह से आपको बोलेंगे 4 डिजिट कि 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, तो 4 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है, पॉसिबल है। तो हमने 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, तो हम जानते हैं सर 9999, माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट है तो माइनस करेंगे 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट से। 3 का ग्रेटेस्ट क्या था? 999, माइनस करने से कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 999 खत्म तो बचेगा 9300। बस आज का क्लास इतना ही। तो आपने प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू सीखा, उसके बाद मैंने बताया कि हाउ मेनी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट निकालना है। बड़ा इजी है, 2 डिजिट नंबर निकालना है कि 2 डिजिट नंबर कितना बनेगा, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ लिखना है और माइनस करना है 2 डिजिट से जो छुटका होगा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट को। उसी तरह हम लोग 3 डिजिट निकाले, तो 3 डिजिट कितना नंबर बनना पॉसिबल है, ये सवाल लिखे नहीं, सवाल ये करो हाउ मेनी, या 3 डिजिट कर देना है नंबर्स आर पॉसिबल। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को लेना है, माइनस करना है 3 डिजिट से छुट्टा कौन होता है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट लेना है, तो उसको माइनस किया तो 900 बनेगा। उसी तरह से 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट लेना है और माइनस करना है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट को, तो माइनस करेंगे तो 9000 नंबर बनेगा। इस तरह से ये आप बनाइएगा और आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आगे बनेगा। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हम लोगों को आप लाइक से जितना करेंगे उतना मोटिवेशन बनेगा और मोटिवेशन से उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना के आपको दे पाऊंगा। शुक्रिया जी।